बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में और नाउन की टाइप्स के बारे में, नाउन की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन की काइंड्स के बारे में ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर मौजूद नाउन के बारे में ये पता चल जाएगा कि ये नाउन किस टाइप का नाउन है। नाउन होता क्या है? नाउन एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को जाहिर करे। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं, उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को नाउन कहते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकें लेकिन उन चीज़ों को ना देख सकें, ना सुन सकें, ना चख सकें, ना छू सकें और ना सूंघ सकें, उन चीज़ों को भी नाउन कहते हैं। लोगों के नाम जैसे कि मर्दों के नाम हामिद, अकबर, हारिस और औरतों के नाम सना, हिना, सानिया, इन नेम्स को जब एक सेंटेंस के अंदर लिखा जाएगा तो इन नेम्स को नाउन्स कहेंगे। इसी तरह से इंसानों के जो प्रोफेशंस हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, ये भी नाउन्स हैं। इसी तरह किसी कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल, ये जो वर्ड्स हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रिंसिपल, ये भी नाउन्स हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ प्लेसेस जैसे कि पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, ये भी नाउन्स हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इनके नेम्स भी नाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइन, ज़ेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, ईगल, फ्लेमिंगो, बियर, कैट, फिश, शार्क। तो एनिमल्स के जितने भी नाम हैं वो सब के सब नाउन्स हैं। इसके अलावा आइडियाज़ या थ्योरीज़ के नाम भी नाउन्स हैं। जितनी भी इन्वेंशंस हैं उनके नाम भी नाउन्स हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ थिंग्स जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल बैट, साइकिल, कार, चेयर, पेपर, बैग, कप, ये ऑब्जेक्ट्स, ये थिंग्स भी नाउन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नाउन्स हैं वो ज़्यादातर सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के आखिर में यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन के बारे में पता चल गया होगा, नाउन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोग नाउन की काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउन की पहली टाइप है, पहली काइंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है ऐसा नाम जो सेम क्लास, सेम काइंड, सेम ग्रुप के पर्सन्स और थिंग्स को दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक वर्ड बॉय, ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि जितने भी बॉयज़ हैं उन सभी के ग्रुप को ज़ाहिर करने के लिए एक कॉमन वर्ड बॉय का यूज़ किया जाता है। बॉयज़ जितने भी लड़के हैं वो सभी एक वर्ड, एक नेम बॉय को शेयर करते हैं। लड़कों के ग्रुप को ज़ाहिर करने के लिए बॉय वर्ड आम तौर पर यूज़ किया जाता है, तो बॉय वर्ड ये एक कॉमन नाउन है। इस तरह से जितनी भी लड़कियां हैं उनका एक ग्रुप है, उनकी एक क्लास है। तो गर्ल्स की क्लास को, गर्ल्स के ग्रुप को नाम देने के लिए गर्ल वर्ड का यूज़ किया जाता है या गर्ल्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो गर्ल वर्ड भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं उनके ग्रुप को एक कॉमन, एक शेयर्ड नेम, जिस नेम को सिर्फ गर्ल्स की क्लास को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस वर्ड गर्ल को कॉमन नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज़ ब्रेव। इस सेंटेंस के अंदर बॉय वर्ड एक कॉमन नाउन है। बॉय वर्ड ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर किसी लड़के की, किसी मेल की बात की जा रही है। अब कोई भी लड़का हो उसके लिए एक कॉमन वर्ड बॉय का ही यूज़ करेंगे। तो लड़कों का जो ग्रुप है, लड़कों की जो क्लास है, उस पूरी क्लास के लिए एक कॉमन वर्ड बॉय का ही यूज़ करेंगे। द बॉय इज़ ब्रेव, इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी एक लड़के की बात की जा रही है। इस सेंटेंस के अंदर लड़के का नाम नहीं बताया गया, तो इस सेंटेंस के अंदर बॉय वर्ड एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द गर्ल इज़ कुकिंग फूड। एक लड़की है जो खाना पका रही है। यहाँ पर गर्ल वर्ड एक फ़ीमेल को, एक लड़की को ज़ाहिर कर रहा है। अब कोई भी लड़की हो उसके लिए हम लोग गर्ल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमें उस लड़की का नाम पता हो या ना पता हो। तो इस सेंटेंस के अंदर गर्ल वर्ड एक कॉमन नाउन है। इस सेंटेंस के अंदर एक और कॉमन नाउन है फूड। अब यहाँ पर किसी ख़ास तरह के खाने की बात नहीं की गई
ओवरऑल जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उनको हम लोग फूड कह देते हैं। तो फूड खाने के ग्रुप को, खाने की क्लास को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी ख़ास तरह के खाने की बात नहीं की गई। तो फूड वर्ड यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। द सिटी इज़ वेरी बिग, शहर बहुत बड़ा है। इस सेंटेंस के अंदर किसी भी ख़ास शहर की बात नहीं की जा रही, किसी शहर का नाम नहीं बताया जा रहा। कोई भी शहर हो उसको एक कॉमन वर्ड सिटी के साथ ज़ाहिर किया जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर सिटी एक कॉमन नाउन है। कोई भी सिटी हो, जितने भी सिटीज़ हैं उनके ग्रुप को एक नेम सिटी से ही ज़ाहिर किया जाता है। तो सिटी वर्ड एक कॉमन नाउन है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स। दिस कार रन्स फास्ट, ये गाड़ी तेज़ दौड़ती है। इस सेंटेंस के अंदर कार वर्ड एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी ख़ास कार की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर गाड़ी का नाम नहीं बताया जा रहा। कार वर्ड कार्स के पूरे ग्रुप को नेम देने के लिए, नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कार वर्ड एक कॉमन नाउन है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग एक वर्ड कार के साथ जाहिर कर सकते हैं। ही इज़ अ फेमस पोइट, वो एक मशहूर शायर है। यहाँ पर पोइट वर्ड एक कॉमन नाउन है। पोइट्स का जो ग्रुप है, पोइट्स की जो क्लास है, उसको नाम देने के लिए कॉमन वर्ड पोइट का यूज़ किया जाता है। जो शख्स भी शायरी लिखेगा हम उसे शायर ही कहेंगे, चाहे हमें उस शायर का नाम पता हो या ना पता हो। तो पोइट वर्ड एक कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कॉमन नाउन की समझ आ गई होगी कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी ऐसे शख्स, किसी ऐसी चीज़, किसी ऐसी जगह को एक कॉमन नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस शख्स, उस जगह या उस चीज़ का हमें कोई स्पेसिफिक नाम पता नहीं होता। जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, लेकिन अगर एक कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में आ जाए तब पंक्चुएशन रूल के मुताबिक कॉमन नाउन के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। स्टूडेंट्स, नाउन की दूसरी टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक थिंग को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कोई ख़ास पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके वर्ड्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्लामा इकबाल इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। इस सेंटेंस के अंदर एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर पोइट अल्लामा इकबाल की बात की जा रही है कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर अल्लामा इकबाल ये नेम एक प्रॉपर नाउन है, और पाकिस्तान ये भी एक स्पेसिफिक कंट्री और पार्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर नाउन है। बादशाही मस्जिद इज़ लोकेटेड इन लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर में मौजूद है। तो इस सेंटेंस के अंदर बादशाही मस्जिद ये एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर मस्जिद का नाम है। तो बादशाही मस्जिद एक प्रॉपर नाउन है, और लाहौर एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो लाहौर ये वर्ड, ये प्लेस इस सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर नाउन है। हसीब इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस के अंदर एक पार्टिकुलर पर्सन हसीब की बात की जा रही है कि हसीब क्रिकेट खेल रहा है। तो हसीब ये वर्ड, ये नेम इस सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर नाउन है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इस सेंटेंस के अंदर माउंट एवरेस्ट एक स्पेसिफिक माउंटेन की बात की जा रही है। तो माउंट एवरेस्ट ये वर्ड, ये माउंटेन का नेम इस सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर नाउन है। दे विल विजिट द जू ऑन संडे, इस सेंटेंस के अंदर एक पार्टिकुलर डे संडे की बात की जा रही है। संडे वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट्स, नाउन की तीसरी टाइप है सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर किसी एक शख्स, किसी एक जगह या किसी एक चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें। कोई भी नाउन हो जो सिर्फ एक चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, उस नाउन को हम लोग सिंगुलर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट, एक एप्पल की बात की जा रही है। तो एप्पल इस सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर नाउन है। इस सेंटेंस के अंदर एक बास्केट की बात की जा रही है। तो एक बास्केट, एक टोकरी एक सिंगुलर नाउन है। आ ट्री प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, एक दरख्त की बात की जा रही है। तो ट्री इस सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर नाउन है। इसी तरह से ऑक्सीजन एक गैस का नेम है। तो ऑक्सीजन ये वर्ड भी एक सिंगुलर नाउन है। द स्पैरो इज़ फ्लाइंग, एक स्पैरो की बात की जा रही है। तो स्पैरो वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर नाउन है। द हैन लेड एन एग, इस सेंटेंस के अंदर एक हैन और एक एग की बात की जा रही है। तो हैन और एग ये दोनों वर्ड्स सिंगुलर नाउन्स हैं। दिस सिटी इज़ वेरी क्लीन, इस सेंटेंस में किसी एक शहर की बात की जा रही है। तो सिटी वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर नाउन है। स्टूडेंट्स, नाउन की चौथी टाइप है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा शख्स, एक से ज़्यादा जगहों या एक से ज़्यादा चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल हों।
सिंगुलर नाउन्स के साथ या किसी भी नाउन के साथ अगर एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस का इजाफा करें तो वो नाउन एक प्लूरल नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई नाउन पहले से ही एस वर्ड के साथ ख़त्म हो रहा है तो उस नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। फॉर एग्जांपल फिश, शीप, डियर। प्लूरल नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स देख लें स्टूडेंट्स। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेटें खाना पसंद होता है। यहाँ पर चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चों की बात की जा रही है तो चिल्ड्रन वर्ड एक प्लूरल नाउन है। और चॉकलेट्स, ये ज़्यादा चॉकलेट्स की बात की जा रही है तो चॉकलेट्स यहाँ पर ये वर्ड एक प्लूरल नाउन है। ही हैज़ 2 कार्स, उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कार्स वर्ड एक प्लूरल नाउन है। द शीप आर ईटिंग ग्रास, यहाँ पर एक से ज़्यादा शीप की बात की जा रही है तो शीप वर्ड एक प्लूरल नाउन है। द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर प्लेयर्स वर्ड एक प्लूरल नाउन है। मैनी बुक्स आर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर बुक्स वर्ड एक प्लूरल नाउन है। स्टूडेंट्स, नाउन की 5वीं टाइप है कलेक्टिव नाउन। जो कॉमन नाउन्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं उन कॉमन नाउन्स में कलेक्टिव नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स शामिल हैं। एक कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो मुख्तलिफ पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को एक नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, उन बहुत सारे लोगों और बहुत सारी चीज़ों के ग्रुप को एक ख़ास नाम दे दिया जाए जो नाम उन लोगों और उन चीज़ों के ग्रुप को जाहिर करे, उस नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग कलेक्टिव नाउन्स को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जब बहुत सारे पर्सन्स, थिंग्स या एनिमल्स के कलेक्शन को एक डिफरेंट नाम दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप। अब सिपाहियों को तो हम लोग सोल्जर्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन उन सोल्जर्स के पूरे ग्रुप को क्या नाम देंगे? आर्मी। तो आर्मी का मतलब है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स या अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो आर्मी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्राउड वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप या अ कलेक्शन ऑफ पीपल। तो लोगों के ग्रुप को हम लोग एक सिंगल नेम दे देते हैं क्राउड। तो क्राउड वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, फ्लीट वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट वर्ड का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेजल्स। फ्लॉक वर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। हर्ड वर्ड ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। हर्ड वर्ड का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर लाइव स्टॉक। स्टूडेंट्स, नाउन की 6ठी टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल हों जिन चीज़ों को ना हम देख सकें, ना सुन सकें, ना सूंघ सकें, ना छू सकें और ना चख सकें। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिन चीज़ों की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट या आइडिया को नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसानों की क्वालिटीज़ जैसे कि ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, काइंडनेस, गुडनेस, ये वर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसी तरह से कोई एक्शन जैसे कि कोई मूवमेंट, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई स्टेट जैसे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, फ्रीडम, स्लेवरी, सिकनेस, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और कॉमन नाउन्स से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, काइंड वर्ड एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट वर्ड भी एक एडजेक्टिव है। काइंड वर्ड से काइंडनेस और ऑनेस्ट वर्ड से ऑनेस्टी वर्ड्स बनते हैं और काइंडनेस और ऑनेस्टी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसी तरह से वर्ब्स, फॉर एग्जांपल ओबे, ओबे वर्ड से ओबीडियंस वर्ड बनता है और ओबीडियंस वर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से ग्रो, इस वर्ब से, इस वर्ड से ग्रोथ वर्ड बनता है और ग्रोथ वर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्ड वर्ड एक कॉमन नाउन है। चाइल्ड वर्ड से चाइल्डहुड वर्ड बनता है और चाइल्डहुड वर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टूडेंट्स, नाउन की 7वीं टाइप है कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो उन चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल हों जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं या चख सकते हैं। या फिर कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो फिजिकल थिंग्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल हों। फॉर एग्जांपल, एप्पल, टेबल, कार, हाउस, पेंसिल, पेन, बुक, सॉन्ग, फूड। कंक्रीट नाउन्स में कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, नाउन की 8वीं टाइप है काउंटेबल नाउन्स।
काउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल्स भी कहा जाता है। काउंटेबल नाउन्स ऐसी चीज़ों के या ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, काओ, बफेलो, स्पैरो, पैरट, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, स्टूडेंट। इन लोगों को, इन चीज़ों को, इन जानवरों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स काउंटेबल नाउन्स हैं। स्टूडेंट्स, नाउन्स की नौवीं टाइप है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को अनकाउंटेबल्स भी कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं या ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स में अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ये वर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ऑनेस्टी वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन भी है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। इसके अलावा मिल्क, ऑयल, शुगर, साल्ट, गोल्ड, ये चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट्स, ये थिंग्स अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इन चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में हो सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल बुक एक सिंगुलर नाउन है और बुक्स एक प्लूरल नाउन है, और बुक्स इस वर्ड को काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। दूसरी तरफ शुगर वर्ड है। शुगर वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर वर्ड के साथ हम लोग एस लेटर नहीं लगा सकते, शुगर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही अनकाउंटेबल नाउन को लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को कलेक्टिव नाउन्स में और काउंटेबल नाउन्स में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आर्मी, ये एक कलेक्टिव नाउन है या काउंटेबल नाउन है? क्योंकि आर्मी को भी तो हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में कोई MCQs आ जाए कि आर्मी वर्ड कौन सा नाउन है, तो आप लोग स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन ही सिलेक्ट करना कि आर्मी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो मुख्तलिफ चीज़ों के या मुख्तलिफ लोगों के पूरे ग्रुप को जब एक नाम दिया जाए वो नाम कलेक्टिव नाउन होता है। अब देखें, सोल्जर्स का एक ग्रुप, उसको आर्मी कहते हैं, तो आर्मी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। दूसरी तरफ डॉक्टर वर्ड एक काउंटेबल नाउन है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग डॉक्टर्स ही कहेंगे। डॉक्टर्स के ग्रुप को अलग से कोई नेम नहीं दे सकते, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही कहेंगे। तो डॉक्टर वर्ड एक काउंटेबल नाउन है और आर्मी वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नाउन और नाउन की काइंड्स, नाउन की टाइप्स समझ में आई होंगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।